जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो करीब 250 साल पुरानी है। एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं 3-3 4-4 पेज के जिसके आंसर देने होते हैं, उनका रियल लाइफ में क्या यूज है कोई नहीं जानता। 2019 के सर्वे के मुताबिक इंडिया में 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है। साल 2009 से लेकर 2018 तक इंडिया में 81,758 स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। हम छोटे हैं तब कोई ना कोई ये जरूर कहता कि बेटा पढ़ लेना, लेकिन उन्हें भी पता नहीं होता था कि पढ़ने के बाद क्या करना है। हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बेटा टॉपर आना, स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स लाना है। हमारे करियर के लिए 3 ऑप्शन ही रखे हैं एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट जॉब, या तो डॉक्टर, या तो इंजीनियर। आजकल बच्चे कॉलेज तो जाते हैं लेकिन सिर्फ एक अच्छी नौकरी के लिए। आज इंडिया में इतने स्टूडेंट्स क्यों बेरोजगार बैठे, क्यों इतने स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं? अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो को जरूर देखें। तो बात है 1835, जब इंडिया में ब्रिटिशर राज कर रहे। ब्रिटिशर्स का मोटिव इंडिया में बिजनेस एंड प्रॉफिट कमाना था, लेकिन उस वक्त ज्यादातर इंडियंस ना ही इतने स्किल डेवलप और ना ही इतने एजुकेटेड थे कि इंग्लिश बोल पाए। तो अपने काम को इंडियंस से करवाने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड से थॉमस बेबिंगटन मैकॉलॉय को बुलाते हैं, और यही आदमी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बनाया था। ब्रिटिशर्स के इस स्ट्रेटेजी की वजह से उन्हें अगले 100 साल तक अपने मोटिव में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अपने एजुकेशन ने इंडियंस में स्किल डेवलप करवाई और इंग्लिश बोलना भी सिखाया। और जब 1947 इंडिया आजाद होता है, ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाते हैं, लेकिन एक चीज जो वो इंडिया में छोड़कर चले जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में न्यूज़ चैनल्स बड़ा रोल प्ले करती है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल में हमें क्या क्या दिखाया जाता है। हमारी ज्यादातर न्यूज़ चैनल न्यूज़ के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। वो ऐसी न्यूज़ दिखाएंगे जिसका न्यूज़ नेम से कोई अता पता नहीं होता। तबाही का डबल अटैक। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विपर जो जरूरी न्यूज होती है वो ऐसी न्यूज तो दिखाएंगे ही नहीं। 3 इडियट्स, ये मूवी तो सबने देखी ही होगी। इसमें रियलिटी दिखाई गई है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। 3 इडियट्स जैसी मूवी आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट हमें ऐसी मूवीज देखने को मिलेंगी जिसका रियल वर्ल्ड से कोई नाता नहीं होता। और वहीं सोशल मीडिया में जो आप पहले से देखते हो वैसा ही कंटेंट देखने को मिलता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम में एल्गोरिथम ऐसा डिजाइन होता है कि जो आप पहले से ही देखते हो उसके रिलेटेड ही चीज आपको दिखाई जाती है। मीडिया जैसा कंटेंट आपको दिखाती है, आप वैसा ही इंस्पायर होकर कुछ बनना पसंद करते हो। एग्जाम्पल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। एक्शन मूवीज में आप जिस हीरो को देखते हो आप वैसा ही कुछ बनना पसंद करते हो, हालांकि आप ये बात जानते हो कि रियल वर्ल्ड में ऐसा बनना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम आज देखें तो एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। आपको पता ही होगा कि इंडिया में ऐसी कई कॉलेजेस हैं जिनमें पढ़ना बच्चों का एक ड्रीम होता है, और बच्चे तो ठीक, उनके पेरेंट्स का भी ये ड्रीम होता है कि उनका बच्चा इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़े। और ये कॉलेजेस भी कोई दूध में धुली हुई नहीं है, इनकी फीस ही इतनी लाखों में होती है कि बच्चों के पेरेंट्स पैसे जमा कर करके अपने बच्चे को उस कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। और कई तो पेरेंट्स लोन लेकर अपने बच्चे को वैसे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपको लाखों का पैकेज मिलेगा, वैसी झूठी बातें करके फंसाया जाता है। और जहाँ ये जो कोचिंग सेंटर की बात की जाए तो इसे तो हमने कंपलसरी बना दिया है एजुकेशन के साथ। वो बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है उसका पूरे दिन में से आधा दिन तो स्कूल में, 3 घंटे अपने कोचिंग में, बाकी बचे हुए टाइम में वो अपने स्कूल के और कोचिंग के होमवर्क करता है। इतने छोटे बच्चों को कोचिंग की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना, हमारा बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा तो टॉपर कैसे बनेगा। ये जो हम बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखते हैं जिनमें टॉपर स्टूडेंट होते हैं, ये कौन होते हैं? ये वही बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी इतने टॉपर होते हैं, इन्हें कोई कोचिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनकी स्टडी में रेगुलरिटी बनी रहे। उन कोचिंग सेंटर की मार्केटिंग इन्हीं टॉपर्स बच्चों की वजह से होती है। कई बच्चे अपने पेरेंट्स जो कहते हैं वही बनने के लिए मेहनत करने लगते हैं। उस बच्चे के अंदर कौन सा पैशन है, वो क्या बनना चाहता है, वो सब भूल जाता है, बिकॉज उस बच्चे के पेरेंट्स जो कहेंगे वो बच्चा वही बनेगा। पेरेंट्स को सिर्फ कन्वेंशनल करियर ही नजर आते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये सब करियर एग्जिस्ट करते हैं। पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि उनका बच्चा क्या बनना चाहता है। पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए फ्रीडम रखनी चाहिए। वो बच्चा आगे जाकर क्या बनना चाहता है ये देखना चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स इशू का सीधा कनेक्शन हमारा चौथा पॉइंट इंडियन सोसाइटी से जाकर मिलता है। हमारा बच्चा तो इंजीनियर है, महीने के 3 लाख कमाता है। ये बात सुनकर आपके पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि हमारा बेटा भी इंजीनियर बने। एक फार्मर है, उसके बाद बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन वो अपने बेटे को अच्छी कॉलेज में पढ़ाएगा और गवर्नमेंट जॉब या तो इंजीनियर बनाना चाहेगा। लेकिन क्यों? और ये तो कोई गारंटी नहीं है कि उससे अच्छी जॉब मिले। उससे अच्छा वो बच्चा अपनी खेती के बिजनेस में ध्यान दे। आप में से कई लोग मेरी इस बात को अग्री नहीं करोगे, पर रियलिटी ये है कि हमारी सोसाइटी में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट जॉब, इन सब करियर को बहुत बढ़ावा दे दिया है। उसके ऑपोजिट फार्मिंग है, कोई बिजनेस अपने पिता का, ये सब ऑप्शन को हमने बहुत छोटा बना दिया है। बल्कि जब बिजनेस सक्सेस होता है तो आपने जो 3 या 5 साल इतनी मेहनत की एक जॉब के लिए, उससे तो आराम से ज्यादा कमा कर देगा।
हम क्यों अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं इतनी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस होने के बावजूद। ये सब हम जानते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज के क्या हाल है। इंडिया के कई स्टेट में से गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस। और जो भी हमारे व्यूअर स्कूल कॉलेजेस कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि वहाँ पर कितने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लड़कों के बाल सिंपल कटे हुए होने चाहिए, सो कॉल्ड छोटे बाल, बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी भी मस्ती नहीं करनी चाहिए, और अगर वॉशरूम जाना है तो टीचर को पूछना होगा और टीचर मना कर दे तो रोक कर बैठ जाना। मतलब इसका कोई पॉइंट है? और उसमें भी क्लास मॉनिटर बनो, टीचर की हर बात माननी होगी और इसमें से एक भी रूल अग्री नहीं करते तो पनिशमेंट। मतलब आपको साइलेंट रोबोट बनकर बैठना होगा। और जो सीरियस प्रॉब्लम है स्कूल कॉलेजेस में वो है फिजिकल पनिशमेंट। ये आजकल कई स्कूल कॉलेजेस में देखी जा रही है और ये बिल्कुल इलीगल है इंडिया में। तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हमारे एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटी के बारे में। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, हम हमारी स्टडी छोड़कर घर में बैठ तो नहीं सकते। हमें अपनी स्टडी के साथ साइड में कोई भी अच्छी स्किल सीखनी चाहिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, और अभी एआई का दौर शुरू हुआ है तो एआई से रिलेटेड भी स्किल सीखनी चाहिए। हो सके तो जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो उसमें से सीखने लायक कंटेंट देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। और जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर इतना प्रेशर मत डालो। अपने बच्चे को पूछो वो क्या बनना चाहता है, उसे थोड़ी फ्रीडम दो, उसे अपने डिसीजन लेने का हक दो। एक महापुरुष ने क्या खूब कहा है, आज इंसान को पैसा तो कमाना है लेकिन मेहनत नहीं करनी। ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी है लेकिन नींद से जागना नहीं। दिमाग में आइडियाज तो बहुत है लेकिन एक भी आइडिया अमल में नहीं लाते। सबकी स्टोरी देखते हैं लेकिन खुद की स्टोरी नहीं बना पाते। सोचो हमारी परेशानी क्या है। आई होप व्यूअर्स आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो से जरूर सीखने मिला होगा। दूसरों तक भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए बी डिसिप्लिन्ड।